आज मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये एमसीक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस एमसीक्यू के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो कि प्रश्न है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपके सामने 4 प्रश्न नज़र आ रहे होंगे। इनमें से सही उत्तर को आप चूज़ करके कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए, इसका जो कि सही आंसर है वो है डी, जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी वृक्क एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ऑप्शन आपके सामने है, जीवाणु, जंतु, शुतुरमुर्ग का अंडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो आपको याद ही होगा। इसका सही आंसर है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती से थैली कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम या सेंट्रोमोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइसोसोम एक कोशिका अंग है जो कि आत्मघाती थैली कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाय क्या है? प्रकाय का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो प्रकाय का मतलब होता है प्रकार। प्रकाय का मतलब क्या होता है? प्रकार। अगला प्रश्न, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? ऑप्शन आपके सामने, चंद्रमा, सूर्य, ए और बी, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों की, या फिर अन्य किसी ग्रह की। तो इसका सही आंसर जो कि होगा वो है सूर्य की। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। बेहतर प्रश्न आप लोग के लिए मैं चुन कर लाया हूँ। हो सके तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज, इसका सही आंसर जो कि है नक्षत्र। नक्षत्र सौरमंडल का सदस्य नहीं है। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल के वॉच टाइम को कंप्लीट करा दीजिए। कंप्लीट मात्र 96 ही हो पाया है अभी तक हमारे इस चैनल पर। तो हो सके तो आप इसको ज़रूर 4000 वॉच टाइम तक कंप्लीट करा दीजिए। और इसका सब्सक्राइब भी बहुत ही कम है, मात्र कुछ ही स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब किए हुए हैं। कुछ ही, ना के बराबर स्टूडेंट देखने को मिलेगा, जिसमें से मात्र 0.9% ने सब्सक्राइब किया है। बाद के जो 99.1% है वो अनसब्सक्राइब किए हुए हैं और उन्हें ये वीडियो पसंद आता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें इस प्रकार के वीडियो बनाने में और भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने जो है वो है, चंद्रमा पर क्या होता है? ऑप्शन है वायुमंडल, जल, या फिर सी में वायुमंडल और जल दोनों। तो हमें चंद्रमा पर वायुमंडल एवं जल देखने को नहीं मिलता है। वायुमंडल पर क्या नहीं होता है? तो वायुमंडल में जल और वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो चंद्रमा पर कब कदम रखा? तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइज, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 जुलाई 1969 को जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वह चंद्रमा पर कदम रखा था। अगला प्रश्न है, तो सॉरी आपको इसका आंसर शो हो गया है, फिर भी मैं आपके सामने इस प्रश्न को रखता हूँ। तो चंद्रमा के प्रदीप भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, चंद्रमा की कलाएं, ऑप्शन बी, चंद्रमा के रूप, ऑप्शन सी, चंद्रमा की कृतियाँ, या ऑप्शन डी, चंद्रमा के भाग। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए है, चंद्रमा की कलाएं। तो इसमें आपको आंसर भी देखने को मिल जाता है साथ ही साथ, इसलिए आप इसके पीडीएफ को ज़रूर कलेक्ट कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य के परिवार में आपको कितने ग्रह देखने को मिलता है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो देखिए,
सूर्य के परिवार में हमें देखने को मिलता है बुध, शनि एवं मंगल, लेकिन जो सीरस है ये देखने को नहीं मिलता है और यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? तो जो चंद्रमा है वह सूर्य की परिक्रमा करता है, चीन नहीं। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है। कि कौन करता है? पृथ्वी करता है। कुछ इसका डायग्राम इस प्रकार बनता है कि ये है सूर्य, ये है सूर्य और इसके चारों ओर पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाता है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो इसका सही आंसर है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में छोटा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीछे से देखने पर ये छोटा दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देता है? तो रात में जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है सबसे ज़्यादा? तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तारे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को कहा जाता है? अंतरिक्ष में जो वस्तुएं हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न आपके सामने और बेहद इजी प्रश्न है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है कितने दिनों में? तो ये ऑप्शन ए इसका सही है, 27 दिनों में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट करता है, मात्र 27 दिनों में। कितने दिनों में? मात्र 27 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है चंद्रमा। अगला प्रश्न है कि खगोलीय पिंड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड के अध्ययनों को हम कहते हैं खगोलीय विज्ञान। क्या कहते हैं गाइस? खगोलीय विज्ञान। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? इसका प्रश्न अभी अभी हमने एक सॉल्व किया जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और उन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? ये आपको बताना है कि 21 जुलाई 1969 को, कब? 1969 को पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी, मतलब पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो कितना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी हमें देखने को मिलता है। तो गाइज अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक जो हिमशैल होता है वो उसका x भाग पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, तो x का मान क्या होगा? तो मान लीजिए कि ये कोई एक समुद्र है और आपने समुद्र में कोई बर्फ़ का टुकड़ा देखा होगा, तो वो जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है उसका कुछ भाग ऊपर रहता है और उससे भी ज़्यादा हमें उसके अंदर में देखने को मिलता है, तो वो अंदर वाला भाग कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए, 8/9 भाग पानी के अंदर घुसा हुआ रहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पानी का घनत्व महत्तम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? इसका ऑप्शन बी होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर नहीं करता। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार होता है, यानी कोई वस्तु जो कि स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो उसका भार क्या होगा? तो उसका भार होता है शून्य, यानी जीरो। क्या? जीरो। अगला प्रश्न आपके सामने कि 1 kg वाट बल का मान न्यूटन में कितना होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है जो कि है वो ऑप्शन ए है, बट इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है कि 1 kg बराबर 10 न्यूटन होता है। क्या? 10 न्यूटन होता है। ओके, अगला प्रश्न
तो गाइज़ आज का हमारा प्रश्न इतना ही था। आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मात्र 0.9% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बिना प्रैक्टिस के हमारा तैयारी बेहतर नहीं हो सकता है।